morning, students. Today we discuss about chemical reaction of ethers, and its next part is the reaction due to the presence of lone pair of electrons on oxygen atom of functional group ether. मतलब यहाँ पर अपने क्या है कि ईथर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो फर्स्ट अपन ने जो यहाँ पर बताया था कि जो यहाँ पर रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है इसकी वो किस बेस पर है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एथिल ग्रुप, जिसमें अपन ने जो इसके अल्फा हाइड्रोजन आइटम्स हैं उनको अपन ने सब्स्टिट्यूट किया कि यहाँ पर डाइहैलाइड्स का फॉर्मेशन किया था एक तरह से। ठीक है, आज जो अपन बात करेंगे वो क्या है कि जो ऑक्सीजन है यानी कि जो ईथर है, ईथर की स्ट्रक्चर आपको पता ही है, फॉर्मूला डाइएथिल ईथर या एथॉक्सी एथिन। तो इसमें यहाँ पर क्या है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इस 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस से जो रिएक्शन होगी उस पर डिस्कस करेंगे। तो इट मीन यहाँ पर क्या है कि भाई जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये क्या है कि किसी भी एटम को ऑक्सीजन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, और डोनेट करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इससे क्या है कि भाई अपने क्या है कि अगर इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से अपन डिस्कस करें तो फर्स्टली यहाँ पर क्या होगा कि पेरोक्साइड का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है कि इसकी कुछ अपने रिएक्शन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो अपने ये सेकंड पार्ट है तो इस पर अपन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो इसमें पार्ट आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, पेरोक्साइड का फॉर्मेशन मीन यहाँ पर क्या है कि व्हेन ईथर रिएक्ट विद ऑक्सीजन फ्रॉम एयर और ओजोन, ऑक्सीजन या ओजोन से भी, ऑक्सीजन को आप ये भी बोल सकते हैं कि ईथर रिएक्ट विद ऑक्सीजन और ओजोन। ठीक है, टू फॉर्म पेरोक्साइड। ठीक है, तो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पर आप केमिकल रिएक्शन कैसे बताएंगे, या हो गया अपना डाइएथिल ईथर, इसके पास ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्योंकि अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वाली केमिकल रिएक्शन पर अपन डिस्कस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को आपको यहाँ पर नोटेशन उसका करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है कि इसकी रिएक्शन आप ऑक्सीजन से कराएं या आप ओजोन से कराएं। ठीक है, बोथ रिएक्ट डाइएथिल ईथर एंड फॉर्म पेरोक्साइड। ठीक है, तो ईथर पेरोक्साइड का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा वो किस टाइप से होगा, अब यहाँ पर क्या होगा कि इस ऑक्सीजन का एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसके साथ, अदर ऑक्सीजन के साथ क्या होगा कि ये इस तरह से क्या बनाएगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये बॉन्ड यहाँ पर कौन सा फॉर्म हुआ है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मीन क्या है, देखो आपने एक आपको एक छोटी चीज रिवाइज कर रहे हैं अपन। एक होता है आयोनिक बॉन्ड जिसमें क्या है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, सेकंड कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयर होते हैं। और शेयरिंग में क्या है कि यहाँ पर 2 एटम्स की जो शेयरिंग होती है वो क्या होती है, इक्वल इलेक्ट्रॉनों की होती है। ठीक है, कि एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अदर एटम भी क्या है उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करेगा। ठीक है, तो सेम इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है सेम नंबर्स में। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड बॉन्ड आता है वो आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी क्या है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग ही है, बट यहाँ पर क्या है कि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, एनी वन एटम। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एनी वन एटम से क्या होंगे, डोनेट होंगे।
ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के क्या होते हैं, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। बट यहाँ पर क्या है कि ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहाँ पर लोन पेयर किसका पार्टिसिपेट हुआ, यहाँ पर शेयर किसका हुआ, इस वाले ऑक्सीजन का। इस वाले ऑक्सीजन का कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे आप एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में आप ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, बट इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है एक बॉन्ड यहाँ पर, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, वो आपको मैंने 11th क्लास में बताया था, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको यहाँ पर फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अपने को तो यही यहाँ पर है, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज किया कि भी इस तरह से ये बॉन्ड, इस टाइप के बॉन्ड होते हैं और इनमें इनकी फॉर्मिंग किस टाइप से होती है, ठीक है। सॉरी, अब ये क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर, ईथर परऑक्साइड, ठीक है। ईथर परऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि इफ ईथर इज लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम इन द एयर देन इट सेल्फ ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, या आप नहीं बोलते ऑक्सीडाइज अकर एंड द 1-एथोक्सी एथिल हाइड्रोपरऑक्साइड फॉर्म विच इज एक्सप्लोजिव इन नेचर। मीन यहाँ पर क्या है कि अगर अपना ईथर को लॉन्ग टाइम के लिए ऑक्सीजन के क्या है कि टच में उसको छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस ईथर का सेल्फ ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे आपको अपने फिनोल में अपने बात की थी कि फिनोल का भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो वैसे तो फिनोल जो होता है वो कलरलेस होता है, बट अपनी लैब में क्या है कि लाइट पिंक कलर का है, ठीक है। अब वो लॉन्ग टाइम तक वो रहेगा तो उस डार्क पिंक हो जाएगा, ठीक है। उसका रीजन मैंने आपको क्या बताया था कि फिनोल क्या है कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीडेशन के रीजन से क्या हो जाता है, उसका कलर पिंक कलर हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या है कि बोतल में जो स्पेस होगा उसमें ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन क्या होगी, फिनोल के साथ रिएक्ट करेगी तो उस कंडीशन में उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या है कि जो ईथर है, अगर ईथर को क्या है कि लॉन्ग टाइम तक क्या करें अपन कि एयर के संपर्क में अपन छोड़ दे, उसके टच में छोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका सेल्फ ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और सेल्फ ऑक्सीडेशन होने से क्या होगा यहाँ पर कि ये क्या बनाएंगे, यहाँ पर 1-एथोक्सी एथिल हाइड्रोपरऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, जो क्या होता है एक्सप्लोजिव यानी कि विस्फोटक होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप यहाँ पर कैसे बताएंगे, अब ये ओनली ऑक्सीजन का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा C2H5O CCS3 OOH, ठीक है। ये क्या आ गया, हाइड्रोपरऑक्साइड ग्रुप, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसका नाम क्या हो गया, 1-एथिल एथोक्सी एथिल हाइड्रोपरऑक्साइड। हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है, जो क्या होता है एक्सप्लोजिव होता है यानी कि विस्फोटक, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसका पार्ट आता है ऑक्सीजन की इसकी प्रेजेंस से, तो नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम साल्ट। नेक्स्ट पार्ट आता है नेक्स्ट टाइप रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम साल्ट, ठीक है। अब ऑक्सोनियम साल्ट का फॉर्मेशन किस टाइप से होगा कि जो ईथर होता है, ठीक है। अब क्या है कि भी आपने को पता है कि ईथर में जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो ये किसी को भी डोनेट कर सकता है। तो ब्रोंस्टेंट लोरी जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला हो जाता है तो वो क्या होता है कि एसिड। तो ये क्या है कि एसिड की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो मीन यहाँ पर क्या है कि जो ईथर है वो ईथर क्या है कि ब्रोंस्टेंट लोरी के अकॉर्डिंग एक एसिड है, ठीक है। तो ये जो एसिड है एंड क्या होगा कि ये क्या है, सॉरी एसिड नहीं बेस है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया कि ब्रोंस्टेंट लोरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला जो एटम होगा या ग्रुप होगा वो क्या होगा, बेस होगा। तो इट मीन यहाँ पर क्या है कि अगर ये बेस है
क्या हो जाएगा, ये बेस है। तो ये क्या है कि जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, HBr है, ठीक है, HNO3 है, तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। इन एसिड के साथ क्या है कि ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ऑक्सोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। कि ईथर ब्रोंस्टन लोरी के अकॉर्डिंग क्या है, एक बेस है। कि क्यों, उसका रीजन क्या है कि भाई ब्रोंस्टन लोरी जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट में अपने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होता है वो बेस, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला होगा वो क्या होगा, एसिड, ठीक है। तो इसके पास ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इस रीजन से ये क्या रहेगा, एक बेस रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है कि इनऑर्गेनिक साल्ट के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और क्या करके इसका फॉर्मेशन करेगा, ऑक्सोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि व्हेन डाईएथिल ईथर इज हीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4, टर्टरी ऑक्सोनियम साल्ट फॉर्म विच लास्टली कन्वर्ट इनटू एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। कि जो रिएक्शन से अपन बात करिए तो क्या होता है कि जो डाई एथिल ईथर है, ये डाई एथिल ईथर हो गया, ठीक है, व्हेन इज हीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ जब आप इसको हीट करेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, टर्सरी ऑक्सोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। टर्सरी ऑक्सोनियम साल्ट क्या होगा, C2H5O, ऑक्सीजन का लोन पेयर C2H5। अब यहाँ से क्या होगा कि ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, कि यहाँ से क्या होगा कि एक प्रोटॉन रिलीज होगा, और इस प्रोटॉन के साथ क्या ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो यहाँ क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ पर ये बॉन्ड भी क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही फॉर्म हो रहा है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या है, इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, प्लस क्या रहेगा, HSO4 माइनस, ठीक है, सल्फाइड आयन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गई रिएक्शन इसकी, कि ये क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर, टर्टरी या टर्सरी ऑक्सोनियम ये साल्ट फॉर्म हो गया। अब अपन यहाँ कह रहे हैं कि जो टर्सरी ऑक्सोनियम साल्ट है, ये ऑक्सोनियम साल्ट क्या होगा कि आगे क्या होगा कि कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट किस में होगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में, ठीक है ना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पर ये रिएक्शन किस तरह से कंप्लीट होगी कि भाई यहाँ पर क्या है, आप H2SO4 ले रहे हैं, ठीक है, H2SO4 का क्या होगा, इसके 2 मोल्स यहाँ पर यूज होंगे, और यहाँ पर क्या है कि आयंस का फॉर्मेशन होगा। एक तो हो जाएगा सल्फाइड प्लस HSO4 माइनस हाइड्रोजन सल्फेट आयन, ठीक है, या हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ये इसमें डिसोशिएट हुए 2 मॉलिक्यूल्स इसके। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो सल्फाइड जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये क्या है, ईथर के साथ, सॉरी, जो अपना टर्सरी ऑक्सोनियम साल्ट है, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये सल्फाइड, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, C2H5, ये लेना है आपको यहाँ पर, प्लस SO3, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, ये इस पर ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट करेंगे तो C2H5O, इस पर पॉजिटिव चार्ज C2H5, और यहाँ पर क्या बॉन्ड किया जाएगा, SO3H, ठीक है। ये सल्फोनिक ग्रुप में चेंज हो गया, ठीक है। अब जो सल्फोनिक ग्रुप ये जो फॉर्म हुआ है, ये क्या होगा, डिसोशिएट होगा, और डिसोशिएट होगा तो ये क्या होगा कि एक तो एथिल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, ठीक है, प्लस क्या फॉर्म होगा, C2H5HSO4, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये फॉर्म हो गए। अब जो C2H5 यहाँ जो कार्बोकेटाइन यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये क्या है कि जो यहाँ पर सल्फाइड जो यहाँ पर बना है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इससे रिएक्ट करेगा,
और रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा यहाँ पर C2H5HSO4। यहाँ भी ये फॉर्म हो गया और यहाँ भी ये फॉर्म हो गया। तो इस तरह से क्या आएगा, इस टाइप से क्या हो जाएगा कि जो टर्सरी ऑक्सोनियम साल्ट है, ये ऑक्सोनियम साल्ट क्या है कि क्या हो जाएगा, लास्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद आता है कि इसकी रिएक्शन अगर अपन क्या कराते हैं कि अपने इनऑर्गेनिक एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सोनियम साल्ट का भी फॉर्मेशन यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे होगा, C2H5 ईथर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल तो हमने किससे दिया था, सल्फ्यूरिक एसिड से, अब किससे दे रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, वही ऑक्सोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर H ऐड हो जाएगा, C2H5, और यहाँ क्या जाएगा, एक Cl का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, सॉरी Cl माइनस क्लोराइड आयन इस पर एक्स्ट्रा में ऐड होगा, ये आप इसको इस तरह से ब्रैकेट में देके बना सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड, डाई एथिल ऑक्सोनियम, ये तो डाई एथिल ऑक्सोनियम हो गया, और ये क्या है, इसके साथ क्लोराइड आयन है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डाई एथिल ऑक्सोनियम साल्ट। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि ईथर एक्ट एज लुईस बेस विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड एंड फॉर्म ऑक्सोनियम साल्ट। ठीक है, तो उस ये क्या है कि ईथर किस तरह है, बेस की तरह है, आपको ये स्टार्टिंग में बताया था ब्रोस्टन लोरी। तो C2H5 इस पर 2 लोन स्पेस इलेक्ट्रॉन है। अगर इसकी रिएक्शन आप BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ कराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ क्या होगा कि इसका एक लोन पेयर इसके साथ ये पार्टिसिपेट करेगा और इनके बिटवीन बॉन्ड क्या फॉर्म हो जाएगा, BF3 और C2H5। ठीक है, तो ये भी क्या फॉर्म हुआ यहाँ पर, ब्रोमोट्राइफ्लोराइड इथरेट। ठीक है, ये इसका फॉर्मेशन इस टाइप से यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट आता है इसकी केमिकल रिएक्शन का, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, थर्ड टाइप रिएक्शन आ गई। तो थर्ड टाइप रिएक्शन पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।